हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेसी ज्ञान क्लासेस। अब हम इसमें फ़्लो चार्ट पढ़ेंगे। वेरियस एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट दिया होगा तो उसके अनुसार अब एडजस्टमेंट कैसे हो गया। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डाला था बैलेंस शीट और पीएनएल। तो बैलेंस शीट में हमारी क्या आएगी, क्या वैल्यू नहीं आएगी, और हमारा पीएनएल में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैं बस शो कर देती हूँ क्या कराया था। ये सब ये देख सकते हैं, ये सब है, मैंने ये सब करा रखा था। बैलेंस शीट पहले बताया था, फिर बैलेंस शीट के अंदर ये सब आते हैं, फिर हमारा पीएनएल भी बताया था। पीएनएल के अंदर क्या क्या ऐड करेंगे, कौन से टर्म इसमें ऐड करेंगे, ये सब बताया गया था। अब आज हम इसमें फ़्लो चार्ट देखेंगे कैसे कैसे एडजस्टमेंट में हम इसमें कर सकते हैं। तो मैं एडजस्टमेंट के लिए फ़्लो चार्ट में क्या क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो हम बैलेंस शीट में डालेंगे, करंट बैलेंस शीट या करंट एसेट में डालेंगे, और इसमें इन्वेंट्रीज़ में डालेंगे। अगर एडजस्टमेंट में दिया गया है तो करंट एसेट में डालेंगे और बैलेंस शीट में डालेंगे, इन्वेंट्रीज में डालेंगे। अगर वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मतलब पीएनएल में दिया तो उसे हम किस में डालेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री में चेंज करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या है, अनपेड, ड्यू, पेएबल, जितने भी अनपेड हैं, ड्यू, पेएबल हैं, तो वो सब अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो मैं तो करंट लायबिलिटी में पहले डाल दूँ, फिर उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी में डलेगा, और करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा, फिर अदर करंट लायबिलिटी में डलेगा। एडजस्टमेंट जो है करंट लायबिलिटी में है तो ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। अगर पीएनएल में है तो फिर वो एक्सपेंस खर्च में जोड़े जाएंगे, बस ऐड कर दिया जाएगा। एंड फिर प्रीपेड एक्सपेंस दिया जाएगा, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस दे रखा है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें भी क्या ट्रायल बैलेंस में दिया है तो करंट एसेट में गएगा, करंट एसेट में जाके अदर करंट एसेट में हम ऐड कर देंगे। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाके डिडक्ट कर देंगे, एक्सपेंस से माइनस कर देंगे। अगर बैलेंस शीट में दिया है तो वही करेंगे, करंट एसेट में गए और अदर करंट में एसेट में प्लस कर दिया। डिविडेंड में अगर हमारा इंटीरियम डिविडेंड है और फाइनल डिविडेंड है, दोनों है। अगर इंटीरियम डिविडेंड है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ठीक है, तो हम डिडक्ट कर देंगे जो भी करंट ईयर से हमारा मतलब जो अभी का जो भी साल से है उसमें प्रॉफिट एंड रिजर्व सरप्लस को उसमें से हम डिडक्ट मतलब माइनस कर देंगे। अगर वो फाइनल डिविडेंड दे रखा है एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस शीट में तो हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे सरप्लस से। अगर वो बैलेंस शीट में ही दे रखा है तो हम कैश इक्विपमेंट में। और फिर हमारा इधर भी नोट भी है, क्या दे रखा है, डिविडेंड जो है परसेंटेज टर्म देन द कैलकुलेशन मेड ऑफ द कैपिटल्स मेड ऑन पेड ऑफ द कैपिटल्स ओपनिंग कैपिटल्स। फिर उसके बाद क्या आता है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या है डेप्रिसिएशन, कैसे लगेगा, तो हमारा अगर डेप्रिसिएशन में लगा, डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में लगा तो स्टेटमेंट पहले पीएनएल में जाएगा, फिर वो पीएनएल के डेप्रिसिएशन जो जहाँ पे रहता लिखा रहता है वहाँ पे जाएगा। अगर एडजस्टमेंट में अगर पीएनएल में है तो कोई बात नहीं, तो डेप्रिसिएशन में जाएगा। बैलेंस शीट में है तो हम एसेट में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसी दूसरे नाम से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, अगर वो है तो अगर ट्रायल बैलेंस में है तो बैलेंस शीट में गया तो लायबिलिटी साइड में जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी साइड में जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस हो जाएगा। एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस जो है, अगर एडजस्टमेंट में पीएनएल में गया तो वही डेप्रिसिएशन में से माइनस। बैलेंस शीट में है तो बैलेंस शीट में से क्या है, दो तरीके को, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट में से माइनस कर दो, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड गया तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डाल दो। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा हिडन एडजस्टमेंट में व्हेन एनी परसेंटेज और डेट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, जो भी दिया रहेगा क्या है 10% बोनस में। एक्सपेंस रिलेटेड है, है इसमें स्टेटमेंट है ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर पीएनएल में गया तो फाइनल कॉस्ट में डाल देंगे, अगर बैलेंस शीट में गया तो लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटी में डालेंगे। इनकम रिलेटेड मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इनकम पीएनएल में गया तो ठीक है, दूसरे इनकम में चला जाएगा, अगर बैलेंस शीट में गया तो करंट एसेट में जाएगा, दूसरे करंट एसेट में। फिर हमारा आता है बैड डेट में हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। अगर
ट्रायल बैलेंस में है तो P&L में जाएगा, P&L में जाएगा अदर एक्सपेंस में, और अगर इसमें भी सेम ही रहेगा, इधर जो सेम है उधर ही सेम ही रहेगा। अब हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में रहेगा तो करंट एसेट में जाएगा, करंट एसेट के ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल में जाके उसमें डेटर से माइनस किया जाएगा। क्या बोला एक बार और बता देती हूँ। बैड डेट अगर बैलेंस शीट में रहेगा तो करंट एसेट में जाएगा, करंट एसेट से फिर वो करंट एसेट के ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में जाके फिर माइनस हो जाएगा डेटर से। बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डिस्काउंट, तो उसमें ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टमेंट है। बैड डेट क्या है ट्रायल बैलेंस का, तो ट्रायल बैलेंस का बैड डेट है कि स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बैड डेट जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो P&L में जाएगा, P&L में जाके खर्चे में जुड़ जाएगा। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट में है तो उसमें P&L में गया और दूसरे इनकम में जुड़ जाएगा। ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और वो इनकम में ऐड हो जाएगा। इसमें फिर से सुनिए, कन्फ्यूजन नहीं। अगर बैड डेट है अगर P&L में गया तो एक्सपेंस में आप भेज दीजिए। अगर प्रोविज़न फॉर बैड डेट है, प्रोविज़न लग गया, अगर स्टेटमेंट ऑफ इसमें इनकम में जाएगा तो वो इनकम में जाएगा। अगर डिस्काउंट पे बोल रहा है तो भी इनकम में जाएगा। एडजस्टमेंट है, अगर स्टेटमेंट P&L में लिखा हो तो अदर एक्सपेंस में भेज दो, और बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल में तो ये दे रखा है आपका कि डेटर में जो फिर उसमें माइनस बैड डेट फिर प्रोविजन डेट, जो मैंने इधर बताया वैसे ही है। फिर उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। तो इसमें क्या है हमारा गिवन, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स दे रखा है या कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है तो उसे बैलेंस शीट में भेजेंगे, बैलेंस शीट के बाद लायबिलिटीज़ में भेजेंगे और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में भेजेंगे, ठीक है। और उसके बाद गिवन इन एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्ट कर दिया जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। बैलेंस शीट है, उसमें लायबिलिटीज़ आएगा, शॉर्ट टर्म में प्रोविज़न आएगा। 10 में से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या अंडर राइटर कमीशन, इसमें अगर P&L में है तो अदर एक्सपेंस रिटर्न ऑफ अमाउंट होगा, बैलेंस शीट होगा तो अदर नॉन करेंट एसेट्स होगा बैलेंस शीट में। अब आया हमारा डिविडेंड है, कैसे होगा डिविडेंड एग्जाम्पल है, ये तो ऐसे ही कीटी शेयर जैसे एग्जाम्पल रखा है। अब मैं इसमें हमारा एक और इसमें जो भी चीज़ मैंने इसमें पढ़ाया, अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन अगर मैंने कुछ गलत इसमें बोल दिया हो या फिर आपको समझ ना आया हो तो आप इसमें कमेंट करें, और अगर कुछ चीज़ का आपको इसमें दिक्कत हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट करें।